जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। हनुमान जी संकट मोचन हैं। हनुमान जी के पूजा पाठ के कई विधान हैं, उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, अलग अलग पाठ किए जाते हैं और उन सभी पाठों का एक ही उद्देश्य होता है कि व्यक्ति संकटों से पार पा जाए, संकटों से निकल जाए। बहुत लंबे समय तक और बार बार अगर किसी व्यक्ति के ऊपर संकट आता रहता है, कई वर्षों से, कई दिनों से, तो सबसे बड़ी जो मुश्किल स्थिति आती है उस व्यक्ति के ऊपर कि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो जाता है। सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ती है और इसके लिए भी जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता श्री हनुमान जी हैं, उनकी पूजा का विधान बताया गया है। एक पाठ है हनुमान साठिका। हनुमान साठिका की एक विधि है जिसकी हम चर्चा करेंगे कि हनुमान साठिका का अगर हम पाठ करें तो ये आर्थिक समस्या दूर हो जाती है और बार बार जो परेशानी आ रही है इससे निजात मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान साठिका में ये कहा है कि जो यह साठिका पढ़े नित, तुलसी कहे विचारी, पड़े न संकट ताहि को, साक्षी है त्रिपुरारी। तुलसीदास जी विचार करके कह रहे हैं, बहुत विचार करके कह रहे हैं कि जो हनुमान साठिका का पाठ करता है वो किसी संकट में नहीं पड़ता और इसके गवाह भगवान शिव हैं। वो व्यक्ति संकट में नहीं पड़ता। लेकिन साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार सामने आता है कि आजकल जहाँ तहाँ लोग देखते हैं कि हनुमान जी का दरबार लगाया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान जी की सवारी आती है और इस तरह की बातें काफ़ी सुनने को मिलती हैं। बहुत लोग लिख करके भेजते हैं कि हनुमान जी के दूत के बारे में बताइए, हनुमान जी की सवारी आती है। बहुत से लोग कहते हैं ये सब क्या है। तो इसके बारे में अगर हम शास्त्रीय प्रमाण की बात करें तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा तो कुछ कहीं मिलता नहीं है, बल्कि एक उद्धरण है। इसको आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि सत्य क्या है और अपने विवेक से इसका फैसला लिया जा सकता है। जो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की कृपा से उनके ऊपर विशेष कृपा होती है हनुमान जी की, तो कुछ ऐसी शक्तियाँ उस व्यक्ति में आ जाएं, ये अलग बात है। लेकिन हनुमान जी की सवारी आ जाना, हनुमान जी की शक्तियाँ उस व्यक्ति में समाहित हो जाना, क्या ऐसा संभव है? इस उदाहरण से आप समझेंगे। बाली के बारे में हम सभी जानते हैं, सुग्रीव के भाई जिनका वध प्रभु राम ने किया। इतने बलशाली, चूँकि वो भगवान सूर्य के पुत्र माने जाते हैं और भगवान सूर्य ने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद स्वरूप एक उनको माला भेंट की, सोने की माला, और कहा कि इस माला को पहन करके तुम जिससे भी युद्ध करोगे उसकी आधी शक्तियाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी। यहाँ तक कि प्रभु राम ने भी बाली पर छिप के वार किया। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बाली कितने शक्तिशाली थे। बाली ने महाप्रतापी रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखा था, इतने बलशाली। एक बार युद्ध हो गया उनका हनुमान जी से। इस तरह की कथा आती है कि हनुमान जी के साथ उनका सामना हुआ, युद्ध हो गया। चूँकि बल में चूर रहता था बाली, सबकी शक्तियाँ उसमें समाहित हो जाएं तो किसी से डरने वाली बात ही नहीं थी। नतीजा ये होता था कि जीव जंतुओं को प्रताड़ित भी करता था। ऐसे ही एक बार अपने बल के मद में चूर बाली अट्टहास करता हुआ घूम रहा था। अट्टहास करते करते एक जंगल में पहुंचा जहां पे श्री हनुमान जी पूजा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, आंख मूंद करके प्रभु राम के नाम का सुमिरन कर रहे थे। और वहां बाली पहुंचा, वहां जो जीव जंतु थे सबको प्रताड़ित करने लगा। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं, इसका दुरुपयोग मत करो। माना कि कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको सताते फिरो, ये ठीक नहीं है। लेकिन बाली ने श्री हनुमान जी का उपहास किया और कहा कि तुम में अगर इतनी शक्ति है तो मेरा सामना करो। यहाँ तक कि तुम जिनका नाम अभी जप रहे हो राम का, वो भी मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु राम के बारे में जब हनुमान जी ने ऐसा सुना तो हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली को ललकारा कि ठीक है, आओ तुम युद्ध करो। अब चूँकि बाली ने वो माला पहनी हुई थी, सोने की माला, तो हनुमान जी की जो आधी शक्तियाँ हैं उसके अंदर प्रविष्ट करने लगी। नतीजा ये हुआ कि उस शक्ति को वो संभाल नहीं पा रहा, तो उसका शरीर फटने लगा। अतुलित बल के धाम जो श्री हनुमान जी हैं,
उनकी शक्ति को संभालना मुश्किल हो रहा था बाली के लिए। ऐसा लग रहा था उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे, प्राण पखेड़ू उड़ जाएंगे। कथा ये आती है कि उसी क्षण ब्रह्मा जी वहाँ पे आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तुरंत यहाँ से भागो हनुमान जी के सामने से, नहीं तो तुम्हारे प्राण अब नहीं बच पाएगा। और यही हुआ, बाली वहाँ से युद्ध के मैदान से भाग गया। हनुमान जी ने ललकारा था सामने बाली को, लेकिन बाली वहाँ से फरार हो गया, यानी हनुमान जी के सामने से हट गया। चूँकि वरदान के स्वरूप आदि शक्तियाँ हनुमान जी की उसके अंदर प्रविष्ट कर रही थीं और उसके लिए बड़ी मुश्किल स्थिति हो रही थी। यानी हनुमान जी के आदि शक्ति को भी पचा पाना, बर्दाश्त कर पाना बाली के लिए इतना मुश्किल हो रहा था। तो उन महाप्रतापी जो अतुलित बल के धाम हैं, जिनके बल की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, जो अतुलनीय हैं, उन हनुमान जी की शक्ति सवारी किसी व्यक्ति के में आ जाए, सांसारिक लोगों के ऊपर आ जाए और वो उसको संभाल सके, ऐसा तो शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ये कथा तो कहती है कि हनुमान जी की शक्ति को संभाल लेना ये किसी के वश की बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो उनके कृपा पात्र हैं, हनुमान जी की शक्तियों के सहारे ही वो कुछ ऐसे कार्य कर गुजरते हैं, या फिर किसी को कुछ उठा के दे दिया, किसी के बारे में कुछ कह दिया, या किसी को कुछ पूजा बता दिया, वो फलित हो जाए, ये अलग विषय है। लेकिन हनुमान जी की सवारी किसी के ऊपर आ जाए, ये बातें, ये इसका अगर हम प्रमाण ढूंढें तो प्रमाण तो ऐसा नहीं मिलता कि कोई हनुमान जी की शक्ति को संभाल सके, ये बिल्कुल असंभव है। तो जो लोग भी समस्याओं में हैं, आर्थिक समस्या जिनको परेशान की हुई है, तो गोस्वामी जी ने जो लिखा है कि जो नित्य साठिका का पाठ करता है, या कम से कम मंगलवार और शनिवार को पाठ करे, एक ऐसी विधि है, वो ये है कि जिस प्रकार से हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसकी शुद्धता, नियम उसी प्रकार पालन करें, हनुमान जी का उसी प्रकार से पूजन करें। शनिवार को और मंगलवार को 1.25 किलो केला अगर बंदरों में वितरित कर दिया जाए और उसके बाद हनुमान जी का जो हनुमान साठिका है इसका पाठ किया जाए, तो इससे जो बार बार संकट आ रहा है और उन संकटों की वजह से जो आर्थिक परेशानी आती है व्यक्ति के जीवन में, इससे निजात मिल जाती है, इससे छुटकारा मिल जाता है। बल्कि शनिवार और मंगलवार को 11 पाठ अगर हनुमान साठिका का किया जाए तो निश्चित ही फलों की प्राप्ति होती है और हनुमान जी ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं और संकटों से वो भक्त निकल जाता है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हनुमान चालीसा तो सर्व फलदायी है, फिर इतने पाठ, सुंदरकांड है, हनुमान साठिका है, हनुमान जी के अन्य पाठ हैं, विभीषण कृत, हनुमान बड़वानर स्त्रोत है, तो इसमें से हम कौन सा करें, कौन सा ना करें? तो इसके जो मूल भाव है उसको पहले समझ लें। जो भी हनुमान जी के भक्त होते हैं वो नित्य जो हनुमान जी के चिंतन में रहते हैं, नित्य कुछ तो चिंतन करेंगे हनुमान जी के बारे में, प्रार्थना करेंगे। तो जब जब भक्तों की प्रार्थना हनुमान जी के लिए प्रस्फुटित होती है उनके मुख से, तब तब इस तरह की रचनाएं सामने आ जाती हैं और हनुमान जी के इस अतुलनीय बल की प्रशंसा उसमें की जाती है। ये भक्तों के अपने भाव होते हैं। या फिर संसार के कल्याण के लिए ही जब जब इस तरह की मुश्किल स्थिति आती है किसी भक्त के ऊपर, तो संसार का भी कल्याण हो सके, इसके लिए अलग अलग फिर पाठों की रचना हो जाती है। नहीं तो वैसे तो हनुमान चालीसा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बार बार संकट आ रहा हो तो हनुमान साठिका, जिसमें कि 60 दोहे हैं, इसका पाठ किया जा सकता है। हनुमान भक्ति पे हनुमान साठिका पूरा विस्तार से एक गायन के रूप में भी है, आप वहाँ भी जा कर के सुन सकते हैं और हनुमान जी के कृपा पात्र बन सकते हैं। जय सिया राम।